नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सौवसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सगुरु महाराज की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में कैसे उत्पन्न होता है और सम्यक दृष्टि जीव देवगति से मरण करके मनुष्य गति में कैसे उत्पन्न होता है, यह अच्छे तरह से बताने का प्रयास आचार्य भगवान ने यहाँ पे किया। सम्यक दृष्टि जीव जब मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होता है तो वह 8 रुद्धियों के सहित होने के कारण बहुत संतुष्ट रहता है। उन्हें जन्म से ही देवगति में सम्यक दृष्टि जीव को 8 रुद्धियाँ प्राप्त होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, शित्व, ईशित्व, ऐसे 8 रुद्धियाँ उन देवों को जो सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं उन्हें यह 8 रुद्धियाँ प्राप्त होती है। इसके वजह से वह सर्व सुख संपन्न संतुष्ट रहते हैं। वहाँ पे वह जीव बहुत आनंद में रहते हैं, जिनमें दर्शन की विशेषता अर्थात जो सम्यक दृष्टि देव है वे विशेष या उत्कृष्ट सुंदरता से सहित होते हैं। उनका सारा शरीर बहुत सुंदर होता है। देवता, अप्सरा, देवांगना के सभा में बहुत काल तक स्वर्गों में आनंद लेते हैं। जिनेंद्र के भक्त जो सम्यक दृष्टि जीव बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेते रहते हैं। जो जिनेंद्र भगवान के भक्त है, जो सम्यक दृष्टि है, मनुष्य पर्याय में मरण कर सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में पैदा होगा। वह वहाँ कैसे होता है तो 8 रुद्धियों से सहित बहुत संतुष्ट होता है, उत्कृष्ट सुंदरता से होता है। देवों का शरीर बहुत सुंदर होता है और देवता देवांगना के सभा में वे बहुत काल तक आनंद लेते रहते हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव जो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में ये 8 रुद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और इसी तरह स्वर्ग में के सम्यक दृष्टि जीव मरण करके जब मनुष्य गति में पैदा होते हैं तो वह 63 शलाका पुरुषों में चक्रवर्ती वगैरह उच्च पदों को प्राप्त होते हैं। नवनिधि से युक्त 14 रत्नों का स्वामी होता है। समस्त भूमि मतलब पूरे भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती स्वामी होता है। जो चक्र होता है यानी सुदर्शन चक्र वह चलाने में सामर्थ्यवान होता है। जिसके दर्शन स्पष्ट हो गया है अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है, वह क्षत्रिय राजा के मुकुट के ऊपर जो कलंगली लगी है उनसे अपने चरणों को पुजवाने वाला होता है। मुकुटबद्ध राजा जो क्षत्रिय है और वह जिनका चरण छूते हैं पूजा करते हैं, ऐसा चक्रवर्ती पद सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शलाका पुरुष जो 63 शलाका पुरुष होते हैं उनमें चक्रवर्तियों का नाम अभी आता है। इस शलाका पुरुषों में ही सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं। चक्रवर्ती पद मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इसमें सम्यक दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं।
यहाँ पे आचार्य भगवान ने मनुष्य गति से मरण करके सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जब उत्पन्न होता है वहाँ पे उसकी क्या कैसी उत्पत्ति होती है, और स्वर्ग से सम्यक दृष्टि जीव जब मरण करके मनुष्य गति में उत्पन्न होता है तो वह कौन से गति, इस मनुष्य गति में क्या क्या प्राप्त करता है, कैसा प्राप्त करता है, यह बताने का इस 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने प्रयास किया। आगे आचार्य भगवान लिखते हैं, तीर्थंकर पद भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि तीर्थंकर पद भी जो है वह तीर्थंकर पद सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करते हैं, मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं करते। अमरासुर नरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्बोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थ वृषभचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। यमधर यानी गणधर, नूतन पादाम्भोजः जिनके चरण कमल वंदित है, दृष्टया सम्यक दर्शन से। अर्थ देखिए, देवता भवनत्रिक मनुष्य इनके पतियों के द्वारा, अर्थात देवता भवनत्रिक और मनुष्यों के देवता पति, पति कौन है तो इनके पति देवों के इंद्र स्वामी, असुरों के स्वामी धर्मेंद्र, मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती, इनके द्वारा मुनियों के पति यानी गणधर, उनके द्वारा भी वंदित है चरण कमल जिनके, अर्थात जिनके चरण कमलों की वंदना पूजा आदि देवेंद्र यानी इंद्र, नागेंद्र यानी असुर, चक्रवर्ती आदि और गणधर आदि के द्वारा की जाती है, ऐसे तीर्थंकर पद को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। जिसने अपनी सम्यक दृष्टि माने सिद्धांत मजबूत बना लिया है, अर्थात पवित्र सम्यक दृष्टि जीव धर्म चक्र को धारण करने वाले और सुवर्ण लोक संपूर्ण लोक को शरण देने वाले तीर्थंकर भी होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि जीव होता है। आचार्य भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वह देवताओं के इंद्र, भवनवात्रिक वासियों के इंद्र, मनुष्यों के इंद्र, इसके साथ मुनियों के भी अधिपति यानी गणधर देव जो है, यह सब जिनके पूजा अर्चना आदि वंदना आदि करते हैं, ऐसे तीर्थंकर पद को सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। तो फिर तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म तीर्थ को करने वाले अर्थात तीर्थंकर होते हैं, जिनके द्वारा धर्म तीर्थ चलाया जाता है, जिनके गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान मोक्ष ये 5 कल्याणक होते हैं। देव और इंद्र आकर जो उत्सव मनाते हैं उसे कल्याणक कहते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी होते हैं। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के स्वामी होते हैं, जिनकी 100 इंद्र वंदना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीनों लोकों के इंद्र तीर्थंकर भगवान की पूजा वंदना आदि करते हैं।
तीनों लोकों के इंद्र जिनकी पूजा वंदना आदि करते हैं वह तीर्थंकर देव ही होते हैं, तीर्थंकर ही होते हैं, और वह तीर्थंकर सम्यक दृष्टि जीव ही हो सकते हैं। तो फिर सभी तीर्थंकरों की पांचों कल्याणक होते हैं क्या? तीर्थंकर भगवान की सिर्फ 3 क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तीर्थंकर भगवान सिर्फ 3 क्षेत्र में ही जन्म लेते हैं। एक भरत क्षेत्र जो हम आप सभी है, दूसरा ऐरावत क्षेत्र और तीसरा विदेह क्षेत्र। इन 3 में तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का 5 कल्याणक होता ही है, यह नियम से होता है। और जो विदेह क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकरों के 2, 3, 5 कल्याणक होते हैं। विदेह क्षेत्रों में 5 कल्याणक होने का कोई नियम नहीं है, पर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनके 5 कल्याणक होते ही है, यह नियम से होते हैं, यह नियम है। जो 16 करण भावना भाए और विश्व कल्याण की भावना भी साथ में रखे, ऐसे जीव केवली श्रुत केवली पादमूल में ऐसे भगवान करते हैं। जो 16 करण भावना भाते हैं और उस भावना के साथ विश्व कल्याण की भावना भी साथ में रखते हैं, ऐसे जीव केवली श्रुत केवली पादमूलों के यानी तीर्थंकरों के पादमूलों के सामने ऐसी भावना करते हैं तो उनकी तीर्थंकर प्रकृति बंद बनती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं वह तो तीसरे भव में तीर्थंकर बने, पहले से तीसरे भव में 16 करण भावना भाई, फिर दूसरा भव नरक या स्वर्ग में हुआ और तीसरे भव में तीर्थंकर बने। ऐसे 16 करण भावना भाने से और उसके साथ विश्व कल्याण की भावना भाने से, श्रुत केवली पाद मूल में ऐसी भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं वह तो तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं। 16 करण भावना विश्व शांति भावना भाई वह पहला भव, उसके साथ मरण पश्चात वह जीव एक तो नरक गति जाएगा, जिसे आयु बंद हुआ है उस पर निर्भय रहता है, न या तो वह स्वर्ग जाएगा और वहाँ दोनों में से कहीं भी उत्पन्न हो वहाँ से मरण करके वह जो स्वर्ग या नरक है वह दूसरा भव, और वहाँ से मरण करके फिर मनुष्य गति में आके वह तीर्थंकर पद धारण करेगा और उसी तीर्थंकर पद से वह जीव मोक्ष जाएगा। और 16 करण भावना आदि भाने वाले जो जीव होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं। पर विदेह क्षेत्र में कोई जीव गृहस्थ अवस्था में 16 करण भावना भाता है और तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लेता है तो उनके 3 कल्याणक हो सकते हैं, तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। यदि कोई मुनि होने के बाद 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याणक की भावना करे तो उनके मात्र 2 कल्याणक होंगे, एक ज्ञान कल्याणक और दूसरा मोक्ष कल्याणक। 16 करण भावना भाने वाले जीव विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए तो उनके 2 ही कल्याणक होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न जन्म लिया तो उनके 5 कल्याणक होते हैं, वह नियम से है। पर जो विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान के 2 कल्याणक हो सकते हैं।
3 कल्याणक हो सकते हैं, 5 भी कल्याणक हो सकते हैं। विधेय क्षेत्र में ऐसा कोई नियम नहीं कि वहाँ पे 5 क्योंकि पांचों कल्याणक होए। कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति बंध कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति बंध है वह स्वर्ग में मरण से पहले 6 महीने देवों की माला मुरझाती है। पर स्वर्ग में एक नियम है कि जो देव होते हैं उन देवों के लास्ट के 6 माह में 6 महीने में उनके गले में जो मंदार माला होती है वह माला मुरझा जाती है। पर जिस जीव को तीर्थंकर बंद हो गया है वह अगले भव में मरण करके तीर्थंकर पद धारण करने वाला है। ऐसे देव के गले की जो मंदार माला है वह मंदार माला मुरझाती नहीं कि उन देवों का तीर्थंकर प्रकृति बंध होने के कारण उनके गले की माला मुरझाती नहीं। और नरक में भी जो जीव है और उसे तीर्थंकर प्रकृति बंध हो गया है उसको देव मृत्यु के पहले 6 महीने संरक्षण करते हैं, संरक्षण देते हैं। नरक गति में जो भी जीव तीर्थंकर प्रकृति बंध धारण करते हैं उनके लास्ट के 6 महीने में देवलोक से देव उनका वहाँ पे नरक गति में जाकर के संरक्षण आदि करते हैं, रक्षण आदि करते हैं। और जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं उस समय उनको 3 ज्ञान का धारी होते हैं, वह 3 ज्ञान के धारी होते हैं और वह माँ का दूध आदि नहीं पीते, सारा भोजन स्वर्ग से ही आता है। ऐसे तीर्थंकर होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। अब आगे आचार्य श्री कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को भी जाता है। तो वह मोक्ष कैसा है उसका वर्णन आचार्य भगवान आगे कर रहे हैं। शिवमरजमरुजमक्षयमव्यबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणः। शिव यानी मोक्ष, मजर यानी बुढ़ापा रहित, मरुज यानी रोग रहित, मक्षय यानी क्षय रहित, काष्ठा यानी सर्वोत्कृष्ट, गत सुख विद्या यानी अनंत सुख अनंत विद्या, विभवम वैभव, विमलम यानी मल रहित। सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वह बुढ़ापा रहित, रोग रहित है, उनका नाश यानी क्षय नहीं होता, किसी प्रकार की वहाँ सुख में बाधा नहीं है, शोक भय और शंकाओं से रहित है, मोक्ष में सुख और ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, पद को प्राप्त होते हैं। मोक्ष में सुख और ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त होते हैं, उनका उत्कृष्ट वैभव होता है, समस्त मलों से रहित होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो वह मोक्ष कैसा है? तो सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो बुढ़ापा रहित मोक्ष है, रोग रहित मोक्ष है, उनका नाश यानी क्षय नहीं होता। वहाँ पे जब जन्म लिया जाता है उसके बाद पुनः जन्म मरण नहीं है, वहाँ से क्षय नहीं होते। एक बार मोक्ष प्राप्त किया तो बुढ़ापा रहित, रोग रहित और सबसे
क्षय रहित यानी जन्म मरण का फेरा फिर से नहीं। एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो सिद्धालय में जन्म लिया तो वहाँ से फिर कभी भी कौन सी भी गति में जन्म नहीं लेता, ऐसा मोक्ष होता है। मोक्ष में सिद्धालय में किसी भी प्रकार की वहाँ सुखों में बाधा नहीं है। शोक भय और शंकाओं से रहित मोक्ष है। मोक्ष में सुख और ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। मोक्ष में उनका सर्वोत्कृष्ट वैभव होता है और जो मोक्ष प्राप्त करते हैं ऐसे भव्य जीव समस्त मलों से रहित होते हैं। वहाँ पे मल मूत्र आदि विसर्जित नहीं होते। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं, करते हैं। मोक्ष जाने वाला जीव पुनः जन्म लेता है क्या? जैन धर्म मानता है जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ है वह जीव फिर से जन्म नहीं लेता। जिनके कर्म ही नष्ट हो गए तो जन्म मरण का क्या काम। इसीलिए इस श्लोक में अक्षयम यानी नाश नहीं होगा, मतलब मोक्ष जाने के बाद पुनः जन्म मरण नहीं होगा। एक बार जिस जीव को मोक्ष प्राप्त हुआ वह जीव फिर से कभी भी जन्म मरण नहीं करेगा। वहाँ के शाश्वत सुखों का उपभोग ही करता रहेगा। सुख में ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना जन्म मरण है। किसी प्रकार का भी वहाँ पे सुख में बाधा नहीं है, सुख ही सुख है। शोक भय और शंकाओं से रहित है। मोक्ष में सुख और ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त होते हैं। उनका उत्कृष्ट वैभव होता है, समस्त मलों से रहित होते हैं। ऐसे मोक्ष को जो प्राप्त करते हैं वह सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। ऐसे मोक्ष को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करते हैं। सिद्धालय में सिद्धों का अव्याबाद सुख होता है और अरहंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का अनंत सुख होता है। अनंत सुख और अव्याबाद सुख थोड़ा सा जान लीजिए। यह दो अलग अलग प्रकार के सुख हैं। अरहंत के अनंत सुख होते हैं, सिद्धों के अव्याबाद सुख होता है। आत्मा के सुख गुण का घात करता है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म नष्ट हो गया तो अनंत सुख प्राप्त हो गया। लेकिन अरहंत भगवान के असाता वेदनीय कर्म है। वह असाता वेदनीय कर्म अरहंत भगवान के सुख में थोड़ा भी बाधक नहीं होता। फिर भी सुख का घात या बाधा तो करता ही है। असाता वेदनीय कर्म है यानी वहाँ 11 परिशह भी है। अरहंत भगवान के सुख में बाधा नहीं होती, फिर भी असाता वेदनीय है। इसीलिए अरहंत भगवान के अनंत सुख है। असाता वेदनीय नष्ट हो गया और सिद्ध पद प्राप्त हो गया। अब अव्याबाद सुख यानी रंच मात्र भी सुख में बाधा नहीं। इसीलिए सिद्ध भगवान का अव्याबाद सुख होता है। ऐसा सुख मोक्ष जाने वाले जीव को ही प्राप्त होता है। विमलम यानी मल रहित, गंध रहित, अपवित्रता रहित। एक कर्ममल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म। द्रव्य कर्म 8 है। भाव कर्म राग द्वेष आदि परिणाम। नव कर्म
मतलब शरीर। सिद्ध भगवान जो होते हैं उनके 8 कर्म नष्ट हो गए, यानी द्रव्य कर्म नहीं है। राग द्वेष नष्ट हो गया, यानी भाव कर्म नहीं है। और शरीर भी नहीं तो 9 कर्म भी नष्ट हो गया। इसीलिए मोक्ष विमल यानी तीनों मलों से रहित ऐसा सिद्धालय में जीव उत्पन्न होता है। अरिहंत भगवान के द्रव्य कर्म है, भाव कर्म नहीं है, 9 कर्म भी है। अरहंतों में द्रव्य कर्म और 9 कर्म होने से उनको कर्ममल रहित नहीं माना, लेकिन सिद्धों में कोई भी कर्म नहीं है। सिद्धों में द्रव्य कर्म नष्ट हो गया, भाव कर्म नष्ट हो गया और 9 कर्म भी नष्ट हो गया। इसीलिए वह विमल है, मल रहित है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।